मामा मामा मामा, ये मैडम यहाँ खड़ी हुई बोटियां खा रही है। इसको मेरी असाइनमेंट्स करनी थी। पप्पू, मैंने तो इसका असाइनमेंट What a shock! कुछ कहा? नहीं, आपने कुछ कहा? नहीं। हम आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। तुम भी तो थक ही जाते हो, सुबह से शाम तक मेरे साथ घूमते रहते हो, और आज सुबह तो तुम और जल्दी निकल गए थे। घर का बड़ा बेटा हूं, तो आप जानते हैं कि घर का बड़ा बेटा थक नहीं सकता। हाँ, ठीक कह रहे हो, बड़े बेटे कभी थक नहीं सकते, उन्हें थकना चाहिए भी नहीं। लेकिन मामू, आप कुछ ज्यादा ही थके लग रहे हैं। आई थिंक आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए। बेटा, ये आराम क्या होता है पता ही नहीं, कभी किया जो नहीं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको बता दूंगा। ऐसे अगर आपका बेटा होता, मेरे ख्याल से वो यही कहता। तुम भी मेरे बेटे ही हो। मैं हूं, लेकिन सारा भी है ना। कभी कभी मुझे लगता है कि बेटियां बेटों से ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। कुछ नहीं होती बेटियां, कुछ भी नहीं होती सिवाय बोझ के। नाज़ी ने तुम्हें एक काम क्या बोल दिया तो तुम यहाँ मौज मस्ती कर रही हो? पप्पू, मैंने उसके असाइनमेंट बना दिए। वो तो रक्षी की क्या? रक्षी क्या? मेरा नाम क्यों ले रही है ये? रक्षी, तुमने मुझे नहीं बोला था बिरयानी बनाने को? हाँ, तो कितनी देर लगती है? देर लगती है, तुम बनाओ तो तुम्हें पता। मेरी बच्ची क्यों बनाएगी? जब तुम यहाँ हो काम करने के लिए, तो ये लोग क्यों काम करेंगे? मुझे कसम से रक्षी ने बोला था, उसकी यूनी की तो। रक्षी रक्षी रक्षी, तुम्हारी तो जबान का इलाज करना पड़ेगा, ना रहेगी भी तुम्हारी जबान। बस आपा, और नहीं होने दूंगी मैं। छोड़िए, तुम्हारी हिम्मत भाईजान को बता दूंगी मैं। बता दीजिए, और ये भी बता दीजिएगा साथ में कि आप उनकी बेटी के साथ क्या करने जा रही थी। तुम्हें तो भाईजान पूछेंगे। चलो। तुम ठीक तो हो ना? बेटा, कुछ हुआ तो नहीं ना? अम्मी, जब बाप नहीं होता ना तो दुनिया वाले बाप बन जाते। मेरा बाप है भी, लेकिन ये लोग मुझे मार देंगे। ऐसा नहीं कहो बेटा, अच्छा अच्छा बोलते हैं। कैसे करूं मैं? अच्छी बात है। अच्छा, तुम जाओ ना, मैं नाश्ता बना देती हूँ। और तुम्हें सुबह सुबह क्या पड़ी थी बिरयानी बनाने की? मुझसे कह देती। तुम्हें लेट नहीं हो रहा यूनिवर्सिटी के लिए? तुम जाओ, तैयार हो, मैं देखती हूँ। अब देखना, तुम मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी ना तुमने, अब पता चलेगा तुम्हें। मजहर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप मेरी बात तो सुने। वो उसकी फूफी है, और ये भी मत भूलो कि तुम्हें इस घर में लाने वाली भी वही है। हाँ, लेकिन जब सारा का हाथ चलाया नहीं ना, सिर्फ डरा रही थी वो, और एक मां अपनी औलाद को डरा सकती है। पालने वाला पैदा करने वाले से बड़ा होता है। भूल गई तुम ये बात? लेकिन तुम जान नहीं सकती इस बात को। एक बच्चा तक तो पैदा कर नहीं सकी तुम मेरे लिए। मैंने आपको बच्चा नहीं दिया, लेकिन आपकी इकलौती औलाद मुझे माँ कहती है। मैंने पाला है उसे। आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन के साथ इस तरह का कोई भी रवैया रवा रखा
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे तुम? मेरी बात सुने, जमीन मैंने आपको मकाते पे दी थी, ऐसे नहीं होता। अच्छा ठीक है, आप आइए तो फिर बात करते हैं इस बारे में। ओके। आपने किराया कम नहीं कर दिया था? कर दिया था कम। वो कहते हैं ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। मैंने पैसों पे कंप्रोमाइज किया, अपने उसूल और शर्तों पे कंप्रोमाइज नहीं किया। पैसे तो उनको देने पड़ेंगे। साहब जी मेरे बेटे को बचा लें। क्या हुआ रानी? वो जी मेरा बेटा है ना अकरम। हाँ, जिसे तुम्हारे शौहर ने डांटा था वो? जी जी। क्या हुआ उसे? वो जी, हम तो समझ रहे थे कि वो बाप की पिटाई के डर से कहीं चला गया है, लेकिन वो 6 महीने से कराची में था। वहाँ उसने एक लड़की से छुप के निकाह किया हुआ था। अब उस लड़की के माँ बाप उसको ढूंढ रहे हैं, वो उसको मार डालेंगे। ऐसे कैसे मार डालेंगे? इंसान का बच्चा है वो। मैं करता हूँ बात उनसे। कराची की बात हो रही है अब्बा जी? मेरा शोहर कह रहा था कि अगर साहब जी बात करेंगे तो बात जरूर बन जाएगी। बड़े साहब की बात भी बड़ी होती है। वो तो सब ठीक है रानी, अगर वो लोग हैदराबाद में होते तो अब्बा जी कर लेते बात। वो तो ठीक है बाजी जी, कराची कौन सा दूर है। मैं साहब जी के साथ चली जाऊंगी। साहब जी आप मेरे साथ चलेंगे ना कराची? साहब जी मैंने इस घर को 15 साल दिए हैं, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। आप चुप क्यों हैं साहब जी? नहीं रानी, वो तुम्हारी बात ठीक है, मगर मैं... पर क्या बड़े साहब, वो लोग उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो क्या तुम हमारी जान की दुश्मन बन जाओगी? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अगर वो लोग हैदराबाद में होते तो हम लोग बात करते। मैं अब्बा जी को कराची नहीं भेज सकती। मुझसे गलती हो गई, मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे ज़ारा बीबी से... ज़ारा का नाम भी मत लेना और इस मामले से ज़ारा को दूर रखो, समझी तुम? तो क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मेरे बेटे की जान नहीं बचाएंगे? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अगर वो लोग यहाँ होते, हम पुलिस से बात करते, जितने पैसे देने होते हम करते। मैं कराची अब्बा को नहीं भेज सकती। कोई मजबूरी हो या नहीं हो, पर औलाद से बढ़कर कोई मजबूरी नहीं होती। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो कि औलाद से बढ़कर कोई मजबूरी नहीं हो सकती। तो क्या मुझे अकेले ही कराची जाना पड़ेगा? कराची? कराची कौन जा रहा है मेरे बगैर? कराची कोई नहीं जा रहा और तुम दूर रहो इस मामले से। लेकिन मम्मा मेरे तो काफी दोस्त हैं। मैंने कहा ना, तुम कराची का नाम नहीं लोगी। को क्या हो गया है? जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। और तुम्हें जरूरी है ये बात करनी? आज के बाद इस घर में कराची का जिक्र नहीं होगा, समझी तुम? ठीक है। ये तुमने अच्छी डर लगाई है, कराची नहीं जाऊंगी, कराची नहीं जाऊंगी। उस बेचारी का मसला तो हल करो ना। उसका मसला आप यहाँ हल करें। नहीं, तुम चीखने क्यों लग गई उसके ऊपर? कराची नहीं जाऊंगी। इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? अजीब है ये लोग, पूरी दुनिया घुमा सकते हैं लेकिन कराची के नाम पे इनकी दुनिया घूम जाती है। ऐसा है क्या कराची में? जी जी, मैं आपको बता तो रही हूँ, मेरा बेटा अभी कुछ महीने कनाडा से पढ़कर आया है और आते के साथ ही अपने मामू का बिजनेस संभाल रहा है। जी जी बिल्कुल। और मेरी बेटी, वो तो मामू की जान है। घर में और घर वालों के लिए, सबके लिए हीरा है। बल्कि भाईजान जो है वो मेरे बच्चों पे जान छिड़कते और मेरी बेटी को जहेज देने के अलावा अपना जिगर का टुकड़ा भी दे देंगे। इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ मेरी बहन, देखें हमें कोई अच्छा भला खानदानी लड़का चाहिए। जी देखें, अब खानदान ऐसा हो कि बहुत ज्यादा लोग ना हो। हाँ मतलब ससुर हो, बस छोटा खानदान हो, समझ रही है ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक, चलें ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। चलें जी, आपसे जल्द बात होती है। ओके जी ओके, खुदा हाफिज। मम्मा ससुर का होना जरूरी है क्या?
सिर्फ लड़का नहीं हो सकता। लो सुन लो, इन्हें सिर्फ लड़का चाहिए। लो भाई की क्या बात है नानू, आजकल के ससुर जो है ना सास से कम नहीं होते। सुन लिया अम्मा आपने। रक्षी बेटा, अच्छे खानदानी लड़के खानदान में ही होते हैं, कहीं से डाउनलोड नहीं होते। ज्यादा दांत नहीं निकल रहे तुम्हारे? हाथ से तो बच गई थी, ऐसा ना हो कि दांत ना बचे तुम्हारे। सॉरी बोलो, बात खत्म करो। सॉरी। मम्मा, कुछ ज्यादा ही गलतियां नहीं हो रही इससे आजकल? मम्मा, इसे देखें, आदिल भाई की तस्वीरें देख रही है ये। इधर आओ। मैंने कहा इधर आओ। बैठो इधर। क्या देख रही थी? हाँ पापा, मैं सिर्फ आदिल की पिक्चर्स देख रही थी। आदिल? वाह भाई, क्या बात है, आदिल है इनके लिए। मैं ऐसे नहीं बोलती, और मैं कुछ कर नहीं रही थी, मैं सिर्फ पिक्चर्स देख रही थी। अरे दीदा दिलेरी तो देखो, कह भी रही कि मैं देख रही थी। तौबा तौबा। तुम्हें पता है ना तुम्हारा देखना कितना खतरनाक है? पैदा होने से पहले भाई को खा गई, पैदा होते ही माँ भाग गई, और पैदा होने के बाद मेरा प्यारा सा भाई मरते मरते बचा है। क्या चाहती हो तुम? हाँ, और अब मेरे भाई को भी नजर लगा रही है। इधर देखो, क्या तुम आदिल को पसंद करती हो? ज़ारा जी? ज़ारा, तुम ये मालवी की शादी में ये क्यों नहीं पहन लेती? देखो कितना प्यारा है। हाँ मम्मा, मैं पहन लूंगी, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है। क्या ढूंढ रही हो? भाई, तो मुझे बहुत टाइम पहले ढूंढ लेना चाहिए था। क्या? मामा, मारवी से बात करके मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बाबा की कब्र कहाँ है। तो क्या? कुछ नहीं। तो लड़कियां तो वैसे भी कब्रिस्तान नहीं जाती। मामा, मुझे पता है कि लड़कियां कब्रिस्तान नहीं जाती, लेकिन कम से कम अपने बाबा के लिए फातिहा तो पढ़ दूंगी मैं। फातिहा जिंदा लोगों के लिए नहीं पढ़ी जाती। मम्मा, बाबा की किस स्टेज पे डेथ हुई थी? पता नहीं, याद नहीं। शायद शायद हाँ, याद नहीं है। आपको याद कैसे नहीं है मम्मा?
छोटी उम्र की मोहब्बत के कद काफी बड़े होते हैं। बंदा वक्त से पहले बड़ा हो जाता है। सबक याद रहे या ना याद रहे, महबूब जरूर याद रहता है। 20 नवंबर 20 नवंबर। पक्का? मैं पेपर से कंफर्म करूंगी। पेपर्स नहीं है मेरे पास ज़ारा। हाँ तो मामा पेपर्स किसी ना किसी के पास तो होंगे ना, मैं भी आपसे यही बोल रही हूँ। पीछे पड़ जाती है और बात के। मैंने कहा पेपर्स नहीं है तो नहीं है। नाजी कहाँ है? भाईजान वो दोनों बच्चियां जो है वो भी थकी आ रही हैं। ये नाजी तो स्कूल से वापस आई है और रक्षी ने ये बल्कि कोरमा बनाए हैं, वो भी अभी रेस्ट कर रही है। आप ट्राई करें ना। नहीं, मैं डॉक्टर ने मुझे मना किया है। अरे डॉक्टर तो कहते हैं बस कुछ तो नहीं। कहाँ है आदिल? आया नहीं अभी तक? आया था, मैंने उसके हाथ फरीद के यहाँ कोरमा भिजवाया है। मजहर, मैं कह रही थी क्या तुम संजीदा और फरीद को माफ नहीं कर सकते? अम्मा क्या बोल रही हैं? नहीं, कभी नहीं। संजीदा ने मोहब्बत की शादी की थी क्योंकि उसने तुम्हें मोहब्बत की शादी करते देखा था। जो गलती तुमने की उसने वही दोहराई। आप क्यों एक ही बात को बार बार करती हैं और थकती नहीं हैं? क्या दुनिया जहान में बेटियों की शादियों का बस एक यही तरीका रह गया है कि वो घरों से भागें? अम्मा बस पे करें। मैं बात कर रही हूं ना। पानी कहाँ है? पानी सारा पानी लाओ। क्या कर रही हो यार? ये किसी काम की कोई तहजीब नहीं है। सॉरी बाबा, वो जल्दी मैं आपके लिए और ला देती हूँ। जरूरत नहीं है। तुमसे मुझे अजियत के सिवा और कुछ मिल भी नहीं सकता। और ये किचन में ना छुप के खाना खाना बंद कर दो। क्या मतलब है? तुम छुप के खाना खाती हो? नहीं बाबा। झूठ बोल रही हो? क्या जरूरत क्या है छुप के खाना खाने की? नफरत है मुझे छुप के काम करने से, चाहे वो कोई भी काम हो। मोहब्बत करनी हो या नफरत करनी हो या फिर कोई भी काम। तौबा है, इस घर में खाना भी ठीक से नहीं खा सकते। कहाँ जा रहे हैं भाईजान? सुना नहीं तुमने? माँ जी को सुकून से खाना खाना है, इसलिए जा रहा हूं। हद हो गई अम्मा। क्या किया मैंने? खाली मैंने संजीदा और फरीद को इस घर में लाने का कहा है। एक ही तो मेरी ख्वाहिश है, बस उस पर भी ये नाराज हो जाता है। अच्छा बस चुप करे ना। मैं आप बताती क्यों नहीं बाबा को कि मैं चुप के खाना नहीं खाती? मुझे क्या बता रही हो बेटा? अपने बाबा से कहो ना कि कभी कभार तो तुम खाना भी नहीं खाते। क्या कहूं मैं उनसे? सुनेंगे वो मेरी नफरत करते हैं, वो मुझसे। इस घर में हर कोई मुझसे नफरत करता है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। नहीं, खबरदार, ऐसा नहीं कहोगी कभी भी। तुम मेरी प्यारी बेटी हो, तुम मेरी बहादुर बेटी हो, और तुम देखना इंशाल्लाह एक ना एक दिन तुम बहुत कामयाब होगी। झूठ बोल रही हैं आप। नहीं हो सकती मैं कामयाब, कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं अपने लिए। नहीं हूं मैं बहादुर।
तुम्हारी सगी माँ होती तो जब भी उनसे यही कहती तुम। हाँ, मुझे तो वो भी नापसंद है। खुद मर गई वो और उन्होंने मुझे पल पल की मौत दे दी। नफरत करती हूँ मैं उनसे भी। ऐसा नहीं कहते। तुम सोचो कि ये लोग तुम्हारे साथ जो जो करते हैं, तुम्हारी माँ के साथ क्या क्या किया होगा इन्होंने। और अम्मी, मैंने कहीं सुना था कि जो लोग खुदकुशी करते हैं ना, उनका कातिल जरूर होता है। एहसास करूं बनकर मैं तेरी परछाई, हर धूप में तेरे साथ रहूं। हम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं सार से कैसे शादी कर सकूं? बहुत छोटी है। अरे छोटी तो क्या हुआ, वो छोटी करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस है। मुझे एक लड़की से शादी करनी है, कोई करोड़ों की जायदाद से नहीं। पागल हो गए हो। ये शादी ना तुम भाईजान की जिंदगी तक ही करना, उसके बाद भले उसको तलाक दे दो, बाकी शादी कर लेना और शादियां कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसे नहीं कर सकता। पता नहीं आप हर रोज एक बात क्यों करती हैं। अरे तुम क्या जानो भाईजान के मुझ पे कितने एहसानात है तुम्हारे बाप के मरने के बाद। वो मरे नहीं है, आप दोनों की तलाक होगी। तो मेरे लिए तो मर गए ना। आपको कह दिया ना, मैं सारे से शादी नहीं करूंगा। अरे तुम क्यों नहीं समझते हो, भाईजान पर थोड़ा सा तो रहम कर लो। दुनिया जानती है कि उनकी पहली बीवी ने उनसे भागकर शादी की, फिर बच्ची पैदा होने के बाद फिर से भाग गई। अब ऐसी माओ की बच्चियों से कोई शादी नहीं करता। कौन शादी करेगा सारा से? हाँ तुम बताओ, अगर तुम नहीं करोगे तो कौन शादी करेगा? मामा प्लीज बस कर दें। वो मानी इस दुनिया से चली गई हैं। तुम्हारे तो अच्छे अच्छे भी उससे शादी करेंगे। पापा, मैं अब नहीं करूंगी, प्लीज। तुम तब बचोगी तब माफी मिलेगी ना। सारा। मम्मा, सारा क्या हो गया? ठीक तो है आप? सारा, ज़ारा, मेरा नाम ज़ारा। सारा कौन है जिसका नाम आप बोलते हुए उठी है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा फेस वॉश पड़ा हुआ था, वो यूज करने आई हूँ। लेकिन कौन है सारा?
सारा कौन? पता नहीं। सारा कहाँ होगा? आप ठीक तो हैं? आप सो जाएं मम्मा। आपको कुछ चाहिए? सुनो, जी यहाँ जी। ये सारा का कोई रिश्ता वगैरह आया है? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब ये लड़कियां बड़ी होती हैं, जवान होती हैं, तो रिश्ते आते ही हैं। अभी तक तो रिश्ता नहीं आया, लेकिन एक आध जगह जिक्र जरूर हुआ है। लाजमी सी बात है, दुनिया भी समझदार है। सब जानते हैं कि अपने घर में किसको शादी करके लाना है और किसको नहीं लाना। आपको शायद गलत फहमी हुई है। नहीं, मैं सही समझ रहा हूँ। देखो, अभी रक्षी की भी 4-5 रिश्ते आए ना, मैंने खुद देखे हैं, मैं मिला हूं लोगों से। लेकिन ये सारा, पता नहीं क्यों नाम लेता हूं इस लड़की का मैं। अजहर बेटी है वो आपकी। हाँ, बेटी तो है मेरी, लेकिन मेरी खुशियां, मेरी इज्जत चाट गई है ये लड़की भी और इसकी मां भी। मेरा वारिस भी खत्म कर दिया इन लोगों ने। बेटियां भी तो वारिस होती हैं। हाँ, होती हैं वारिस, लेकिन जायदाद में, नाम में नहीं। खैर, देखता हूं, कोई रिश्ता ढूंढता हूं इससे। मेरे बेटे, मेरी जान, तुम आते क्यों नहीं? ये तुम्हारे बाप का घर है। किसी के बाप का घर नहीं है ये। बाप के इस मकान को घर मैंने बनाया है, और इस घर में किसी भी बेगैरत आदमी के आने की गुंजाइश नहीं है। मैं अम्मी की बीमारी का सुनकर यहां आया हूं। माँ जी बीमारी नहीं है। मजर, बस कर दो ये तमाशा। तमाशा तो आपके इस लाडले ने किया था ना। इस घर से अपनी ही सगी बहन को भगा के किसी और के हवाले कर दिया था। निकाह करवाया था मैंने उसका, जो उसका हक था, और इस बात पे मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। शर्मिंदा गैरतमंद लोग हुआ करते हैं, इसलिए तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भी तो बेटी है ना, भाग के जाएगी, किसी के साथ करवा दोगे शादी? जरूर, अगर वो किसी को पसंद करेगी तो करवा दूंगा उसकी। आपको मेरी बेगैरती तो याद है, अपना जुल्म याद नहीं है क्या, जिसने अपनी बहन के साथ साथ अपनी बीवी की भी जिंदगी तबाह कर दी, और अब अपनी बेटी को दूसरों की। बकवास बंद करो। अपनी इस गंदी जबान पे अगर मेरी बेटी का नाम लाए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी बेटी मेरी भी कुछ लगती है। बेटा, मोहब्बत तो बड़े लोग करते हैं, लेकिन कोई ऐसी गलती मत करना, किसी ऐसे शख्स से शादी मत करना जैसी गलती तुम्हारी मां ने की थी। इस शख्स ने तुम्हारी मां की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। अरे फरीद, चुप भी कर जाओ, मत दिलाओ भाई साहब को और गुस्सा। जा रहा हूं, लेकिन लौट कर जरूर आऊंगा। बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा चाचा ही नहीं, तुम मुझे अपने बाप की जगह समझ सकती हो। मैं हूं इसका बाप, और कोई आदमी इसका बाप नहीं हो सकता। दबा जाए यहां से। जा रहा हूं, लेकिन दोबारा लौट कर जरूर आऊंगा। निकलो यहां से यार, लौट के आऊंगा। तुम भी जाओ। 15 साल हो गए, कब तक नाराज रहोगे? सारी जिंदगी।
कभी नहीं भूलूंगा ये बात मैं। माँ जी, अगर आपको इससे मिलना हुआ करे तो आप इसकी तरफ चली जाया करें, और तुम भी जा सकती हो अगर जाना चाहो तो। नहीं नहीं भाईजान, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अम्मा भी यहीं पे होती हैं, और मिलना होगा तो हम जा सकते हैं खुद ही। बेटा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा तो खा लो। क्या पापा मेरे असल पापा हैं? ये क्या सवाल हुआ? मैं उनकी बेटी, वो मेरे बाबा। दुनिया के सामने वो चीज से बोलता है, और अकेले में दफा हो जाओ यहाँ से। शक्ल मत दिखाना अपनी। सिंपल, थैंक यू। आपको पता है, शाम में फरीद चाचा ने मुझे एक बात बताई कि मेरी जो अम्मी थी वो अपनी मर्जी से नहीं भागी थी। इन लोगों ने उनको मजबूर किया था। अच्छा, मेरी अम्मी बुरी इंसान तो नहीं थी, वो खुद तो नहीं भागी थी। इन लोगों ने उनको डराया था। मजबूरी में चली गई यहाँ से। हटो यहाँ से, दूर हो मुझसे, दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ। मैं देखती हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। मैंने पप्पू के साथ ये किया? क्या ये मैं ही थी? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे नहीं मारे, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। कोई है? प्लीज मुझे मत मारे, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज प्लीज, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई भी नहीं बचाएगा, ये घर मेरा है। पीछे हटो। ये मैं थी? औरत कौन थी जो मुझे मारना चाह रही थी? तो उसकी शक्ल भी नजर नहीं आती। सामने आए तो मैं छोड़ूंगी उसे। क्या हुआ? हाँ? ठीक हो? तुम देखती क्या हो ख्वाब में बेटा, जो चीख मार के उठती? झूठ मत बोलना। झूठ बुज़दिल लोग बोलते हैं मम्मा। और आपकी बेटी हर चीज हो सकती है, लेकिन बुज़दिल नहीं है। जानती हूँ, मेरी बेटी बहुत बहादुर है। चलो अब बताओ, देखती क्या हो? बता दूं? हाँ? आपकी भाभी, हाँ? सरमत की मम्मा, मरवान अली की बहू, हाँ? और अबरार मामू की इकलौती बीवी।
मुशर्रत मामी को जब मैं मेकअप के बगैर देखती हूँ ना तो फिर मैं डर जाती हूँ। क्या? ये क्या फजूल बात है? सच तो यही है। जारा, यार मम्मा क्या हो गया है? अब जब ख्वाब मुझे याद ही नहीं रहता तो मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ मुसर्रत मामी याद रहती हैं। अब मैं क्या बोलूँ, वो मेरे ख्वाब में क्यों आती है मुझे क्या पता। हद ही है वैसे, चीखती रहो। अच्छा नाश्ता। शाज़िया इधर आओ। उसकी चीख मुझे यहां तक सुनाई दी। क्या करूं उसे? कुछ पूछो तो बताती नहीं है। खुदा का वास्ता है उससे पूछो। उसकी चीखों से वहशत होती है मुझे। 1000 दफा पूछ चुकी हूँ, कहती है ख्वाब है, टाल देती है। शाजिया, उसके ये ख्वाब जो है ना, इससे बहस ख्वाब नहीं, मुझे खतरा लगते हैं ये। अगर उसे कुछ पता चल गया ना तो देखना। कैसे पता चलेगा? ख्वाब से पता चलेगा। आप बताएंगे, मैं बताऊंगी, भाई बताएगा, कौन बताएगा उसे? अक्ल पे पत्थर पड़े हुए हैं तुम्हारे। सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, 1000 चीजें। किसी चीज से उसको अंदाजा हो गया ना तो तुम देखना। और ये लड़की आग है, सैलाब है, तूफान है, ये कौन रोकेगा इसको? तो इसे बनाया भी तो आप ही ने है ना ऐसा। ना भी से रोक सकते हैं ना उन्हें रोक सकते हैं। हाँ, तुम भी सिर्फ ताने मारो, बजाय मेरी मदद करने की, बजाय कुछ करने के ताने मारो मुझे। हाँ, मैं जाके पूछ लूंगा उसको। जाए पूछे। जाओ यहाँ से। नूरा, जल्दी से नाश्ता ले आओ। लेट हो रहा है। ये लीजिएगा आपका नाश्ता। नूरा, तुम्हें कुछ और बनाने नहीं आता? मम्मा, मम्मा। जी बेटा। जल्दी आए इधर। क्या हुआ? ये देखिए। अच्छा, क्या खाना है बताओ, मैं बनवा देती हूँ। कुछ नहीं, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी में, कुछ खा लूंगी। अरे बगैर नाश्ता किए कैसे जाओगी? बात सुनो। लेकिन मम्मा, मम्मा मेरा पीछा नहीं करें ऐसे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कुछ तो खा के जाओ। आप छोड़ दें और अब मेरा पीछा मत करिएगा। बैग कहाँ है तुम्हारा? बैग हुई जल्दी जल्दी, मैं भूल गई। नोरा, जाओ ऊपर से मेरा बैग लेकर आओ, जल्दी जाओ। जब तक ये बैग ला रही मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। जाना मत, हिलना मत यहाँ से। सलमा कहाँ है? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब मैंने बनाया आपके लिए। भाई, आमों की फसल से जो भी प्रॉफिट हुआ है वो तो आपके सामने ही है। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो भाई? खैरियत? अब्बा जी, वो तो फोन ही नहीं अटेंड कर रही है सारा। हाँ, तो क्लास में होगी। जब हर लड़की के पीछे अब तुम जाओगी, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा तो नहीं लगेगा अब्बा जान, लेकिन सुबह नाश्ता भी नहीं करके गई, फोन भी नहीं उठा रही है। वैसा तो होता है, हम जिन लोगों के नखरे उठाते हैं वही लोग फोन नहीं उठाते। आ जाओ, बैठ जाओ तसल्ली से, आ जाएगी वो।
मुझे बेचैनी हो रही है। ऐसी ही बेचैनी मुझे भी हुआ करती थी, अगर याद हो। औलाद का दर्द माँ बाप बनने के बाद ही समझ में आता है। अब्बा जी, फिर आपके जुमले मैं जा रही हूँ उसे ढूंढने के लिए। अरे डियर जी साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। आपको मेरी बात पे तो यकीन है ना? देखिए, पहले उस लड़के ने मेरी नवासी पे बंदूक तानी, फिर मेरी नवासी ने अपने सेल्फ डिफेंस में उस पे बंदूक ताली और उसको प्यार से गोली चला के समझाया कि गोली चलाना बुरी बात है। अब वो जो टॉमी का बच्चा है ना सर, नाना मियाँ, टॉमी नाम नहीं है उसका, वही नाम है। लाए, मैं बात करती हूँ। तुम चुप करके बैठो। वैसे कमाल है अब्बा जी पे, अभी भी कह रहे हैं कि प्यार से गोली चलाकर बता रहे थे कि गोली नहीं चलानी। दादा को बात तो करने दे अब एक दफा। तुम तो चुप ही कर, घर जाके देखती हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्यों मामी, क्यों होता कुछ? मैं थी ना इसके साथ। इसी बात की तो फिक्र थी बेटा कि तुम थी उसके साथ। क्या मतलब वो साथ थी? मैं भी उसके साथ था ना। लो भी बात हो गई डियर जी साहब से। क्या कर? वो ये पूछ रहे हैं मासूम से एक सवाल कि यूनिवर्सिटी में जब असलहा लाना मना है तो ये असला आया कहां से? अब जरा सच सच बता दो बेटा, तुम्हारा तो नहीं था? नहीं नाना मियाँ, मैं तो अपनी सारी गन घर छोड़ के गई थी। बेटा, तुमने एटम बम का नहीं बताया। मामिया, आइटम बम तो मामू ले गए। सारा, सारा कसूर उस लड़के का है, तुम परेशान मत हो। अजीब बात कर रहे हैं आप पापा जी। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे गोली चलाते हुए देखा है उस पर। हाँ तो मामा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वीडियो में तो ऐसा ही लग रहा है, और वो वीडियो मैंने बनाई भी इसलिए ही थी क्योंकि ये तो सेल्फ डिफेंस का एक्शन था। मैं विक्टिम हूँ और आप मुझे ही ब्लेम कर रही हैं। वो बिल्कुल सही कह रही है, उस लड़की की गलती थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, वो बदतमीजी कर रहा था। तो कोई गलती करेगा, कोई बदतमीजी करेगा तो ये गोली चलाएगी उस पर। हाँ तो क्या नहीं चलाऊं? चुप करके सहती रहूं, वो बदतमीजी आगे से करते रहे। ये सिखाया है मुझे नाना मियाँ ने। मेरे सब्र का तुम इम्तिहान मत लो। बस कर दो शाजिया, ये तुम्हारा ही इम्तिहान है जिसका रिजल्ट आ रहा है। अमरान भाई, आप भी। अच्छा बस कर दो, बात खत्म हो गई है ना? बात खत्म कहाँ हुई अब्बा? बात तो अब शुरू हुई है और इसके कसूरवार आप हैं। बिल्कुल सही कह रही है शाजिया। चलो मुसर्रत। अरे भाई ऐसे कैसे? खाना खा के जाना। अब्बा जी बहुत डांट खा ली, इतना काफी है। चलो बेटा, किसी और हंगामे में मुलाकात होगी तो। चलती हूँ मामी। समझती क्यों नहीं है? क्योंकि तुम उसे समझाती नहीं हो। अरे मेरी मानो से सब कुछ बता दो। वाह बच्ची, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। मैंने दिल पे पत्थर रखा जरूर है, लेकिन मेरा दिल अभी पत्थर का हुआ नहीं है। अच्छा, दिल है तुम्हारे पास? मैं तो समझ रहा था कि कब का पत्थर हो गया। एक बात बताओ, तुम किसी सारा को जानती है? सारा? जारा बता रही थी कि तुम सारा सारा करके ख्वाब में उठ के बैठ जाती है। मुझे लगता है कि उसके ख्वाब और तुम्हारे ख्वाब एक ही रास्ते की जानिब जा रहे हैं। हाँ हाँ भाई, तुमसे मिलने आ जाऊंगी कल। मैं तो अभी भी आ सकती हूँ मिलने। हाँ अच्छा, क्या है? क्या देख रही हो? कुछ नहीं। दफा हो जाए यहाँ से। कुछ नहीं, मेरी कजन है, पागल है। नहीं, खूबसूरत नहीं थी,
मेरे घर में ना सिर्फ मैं और मेरी मम्मा ही खूबसूरत हैं। और तुम क्यों पूछ रहे हो? बाज आ जाओ, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हाँ रेहाब, वो नोट्स तो बिल्कुल रेडी है ना? सारा नोट्स रेडी है ना? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हारे नोट्स है ना, तो तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम्हें तो ना पागल खाने भेज देना चाहिए, भाई के सामने फंसवा दिया। मुझे तो लगता है मैं वही हूँ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना है, मैं सोने जा रही हूँ। पागल कहीं की। हेलो, हाँ मुनव्वर। कुछ नहीं, भाई आ गए थे, सॉरी। अम्मा बस भी कर जाए रोना उन दोनों के लिए। जब भी देखो बस एक ही काम रह गया आपका। तो क्या करूं, इस मजे ने तो मेरी जिंदा औलादों को मुर्दा बना डाला है। तो आपकी गलती है ना, हमेशा भाईजान को इतना अपर हैंड दिया कि उन्होंने हम सबको अपना गुलाम समझ लिया। जो वो कहें हम करें, जो उन्हें पसंद हम पसंद करें, जो उन्हें ना पसंद हम ना पसंद करें। तो क्या करती, कम उम्र में शादी हुई, जवानी में बेवा हो गई। ये बड़ा था, तुम सब छोटे, किसी को तो जिम्मेदारी देनी थी ना। मेरे तो आगे पीछे कोई न था, न तुम्हारे बाप। अब एक छोटी उम्र में बड़ा बना तो बड़ा ही बन गया। तो अब अम्मा फरीद और संजीदा को तो भूल ही जाए ना। जो भाईजान है ना, वो अब सिर्फ बड़ा नहीं, हम सबका बड़ा हो गया है, हम सबका हाकिम हो गया है। लेकिन हर हाकिम का एक मुशीर होता है, और वो हूं मैं। क्या सोच रही हो? अम्मा आप ये क्यों भूल जाती हैं कि फरीद ने संजीदा का निकाह आपकी मर्जी के बगैर। तो क्या मजहर का निकाह हमारी पसंद से हुआ था? आप तो करा नहीं रही थी भाईजान की शादी, उन्हें जो मिली उन्होंने उससे शादी कर ली। मानिया करता पिता है अपनी, मैंने इधर की न उधर की बर्बादी कर डाला। तरसती रहती हूँ अपनी औलादों के लिए। मेरा फरीद, मेरी संजीदा। सारा क्या धरा आपका है बची। चले थे शेर बनाने उससे, देखा क्या से क्या बन गई है वो। तो क्या बना था उससे? तुम्हारी तरह डरपोक? ये दुनिया डरने वालों को मरने तो देती है, चैन से जीने भी नहीं देती। हाँ तो चैन मिल गया अब आपको। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं उसका करूं तो क्या करूं। अब्बा जी, पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे सारा जिंदा हो। जो है नहीं, अगर तुम उससे जिंदा करने की कोशिश करोगी ना, तो उससे भी जाओगी जो तुम्हारे पास है। अरे भूल जाओ उसे जिसे तुमने देखा भी नहीं। नहीं भूला जाता, मैंने गलती की, उसकी सजा मिली है मुझे। गलती की सजा नहीं मिल रही है तुम्हें, तुम्हें तुम्हारी नाफरमानी की सजा मिल रही है। इसीलिए कह रहा हूं उसे भूल जाओ, जो है उसे याद रखो बस। ये लीजिए।
आपकी दवाई। रखता यार अभी जी, खाता हूँ धीरे धीरे। मजहर, मुझे आपसे बात करनी थी। अभी नहीं, बाद में करेंगे। लेकिन मैं करना चाहती हूँ। सारा आपकी इकलौती बेटी, और इस घर में सबका रवैया, अम्मा का, फरहत का, यहां तक कि रक्षी का भी, उसे बहुत तकलीफ देते हैं सब। क्या तकलीफ पहुंचा रही हैं? मार रहे हैं, पीट रहे हैं? भाई खा रही है, पी रही है, हर जरूरत पूरी हो रही है इस घर में, पढ़ने के लिए जा रही है, और क्या चाहिए उसे? तुम्हें पता है फरहत आदिल से क्या कह रही थी? क्या? रहने ही दो। बेटियां पराया धन होते हैं, इसलिए उनका ख्याल थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहिए। यही मैं चाहता हूं कि ये पराया धन जल्द अज जल्द पराया हो जाए। आप जानते भी हैं कि बच्ची आपसे कितनी मोहब्बत करती है। मोहब्बत तो मैं भी अपने बेटे से करता था, लेकिन क्या हुआ? छीन लिया ना इन माँ बेटी ने मुझसे। इस घर में कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता सलमा। यहां सब दिखावे की मोहब्बत करते हैं, यहां तक कि तुम भी। मैं? आपने मुझे कभी पहचाना ही नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है मुझे। देखो, इसके लिए कोई लड़कियां मिले तो रिश्ता करो और रुखसत करो इस घर से। हो गई तुम्हारी बात? एक कप चाय भिजवा दो मुझे। जी 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 मुसरत आपा, मैं समझ रही हूँ। नहीं, वो बात तो ठीक है कि वो लड़का बाहर मुल्क में रहता है, लेकिन देखिए ना, अब इतना खानदान है उसका, बहनें हैं, बेवा माँ है। नहीं, भले वो सब बात सही है, लेकिन जी जी जी, नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ, मैं समझती हूँ बात बिल्कुल। मम्मा, मेरा फोन देखा है? नहीं नहीं, वो देखिए, सब कुछ तो करता धरता तो वही होगा ना उनका। जी 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 जी, नहीं, कुछ हो तो आप बेहतर रिश्ता कोई ढूंढ लें। जी जी, चलें जी, ठीक, मैं इंतजार करती हूँ। ठीक जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मम्मा, क्या आप क्या शादी शादी करती रहती हैं? जिस उम्र में मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र हो रही है ना, उस उम्र में तुम्हें अपने बच्चों के स्कूल जाने की फिक्र होनी चाहिए थी। माँ, आप जानती तो हैं सब। हाँ, जानती हूँ कि 2 साल से तुम उस मुनव्वर के साथ घूम रही हो, और ये भी जानती हूँ कि उसका जब दिल चाहेगा वो आएगा, जब उसकी माँ का दिल चाहेगा वो हमारे पास आएंगे, रिश्ता लेने आएंगे। मम्मा प्लीज, मुनव्वर की जॉब लग गई है, आपको तो पता है ना, उसके घर में सिर्फ उसकी माँ है। मैं करती हूँ ना बात। जानती हूँ सब, लेकिन कह दो उसको कि वो अगर नहीं आएगा ना रिश्ता लेने के लिए, तो जहां मुझे मुनासिब लगेगा मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। और वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद मुझे आदिल और सारा की शादी करनी है। आदिल और सारा? उन दोनों का कहां जोड़ बनता है? शक्ल देखी उस सारा की? शक्ल से मुझे क्या गरज? दौलत देखी उसकी, भाईजान की सारी दौलत उसी के पास तो आनी है, और क्या। अच्छा खैर, आप जैसे भी उन दोनों की शादी करें, मैं मुनव्वर से ही शादी करूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है, 11वें दिन तक अगर वो रिश्ता लेके नहीं आया ना, तो मैंने तुम्हारी शादी कर देनी है। समझ आ रही है ना? मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अपनी दुआओं में यारा रब से भी तेरी बात करूं, मैं अपनी दुआओं में यारा रब से सारा? तेरी बात करूं। तेरे नाम
आदिल वो भाई भाई कहा करो। जी ये शर्ट दो। बेवकूफ। क्या कह रहा था? बेवकूफ। क्या कहा तुम? मुझे बेवकूफ बोल रही है? नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं, वो मुझे कह रहे थे। पहले क्या कह रहा था? भाई क्या भाई? वो कह रहे थे कि भाई बोला करो। अब से तुमने इसको भाई नहीं बोलना है, समझ आ रही है ना? वरना मैं बता रही, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। समझ आइए? हाँ तो मैं कौन सा उसे भाई बोलना चाहती हूँ? अरे खैरियत, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तुम्हारी लाडली क्या करती फिर रही है? जी? मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए भेजता हूँ या वहां बाहर लड़कों के? ऐसा क्या कर दिया उसने? कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी वो। किया क्या है उसने? जलील किया है मुझे, रुस्वा करने का मुझे पूरा सामान किया उसने, और तुम हो उसकी वजह। मैंने क्या किया है और ऐसा क्या हुआ है, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, और अगर कुछ बचा भी था बताने के लिए तो तुम्हारी लाडली ने वो भी छीन लिया मुझसे। सॉरी आदिल। आदिल? आदिल भाई, कितनी बार तुम्हें बताया कि आदिल भाई बोलो? जी तुमने कुछ किया है? नहीं तो। खैर, पता चल जाएगा। क्या कह रहा था? नहीं, बोल रहे थे कि भाई बोला करो। खबरदार, भाई नहीं बोलना उसको। पहले बता चुकी हूं तुम्हें, है ना? जान से मार दूंगी वरना। मैं भाई से बात करती हूँ। थोड़ा जल्दी कीजिएगा पप्पा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या किया है तुमने? कुछ भी नहीं किया मैंने। सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ तो किया है, इसलिए कल से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद है। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, हमारे बाबा ने मना किया है। क्यों मना किया है? ये तो वो जाने या तुम।
ख्वाब मुझे आते हैं, मुझसे ज्यादा मम्मा चीखती हैं। कोई तो मिसिंग कनेक्शन है हमारे बीच।